अमरीकी सदर जो बाइडन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत, नई हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खत में लिखा, दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए अमरीका पाकिस्तान का भरपूर साथ देगा। सेहत, तालीम और मईशत की बेहतरी मुश्तरका विजन। दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान उस्तवार करीबी रिश्ते को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान से मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुरअज़्म है। तवील अरसे बाद किसी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के नाम खत दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब इशारा है। शाम में दहशतगर्द हमले के फौरी बाद चीनी इंटर एजेंसी का वफ्द पाकिस्तान पहुंचा। चीनी वजारत खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, वफ्द 28 मार्च को पाकिस्तान पहुंचा और इमरजेंसी रिस्पांस शुरू कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान चीनी मंसूबों और इदारों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने का कहना है, पाक चीन ताल्लुकात सबूताज करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आने वाली खुसूसी टीम से मुलाकात। कहा, शांगला हमले के असल मुल्जिमों को कानून के कटहरे में लाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नौ कर दी। पहली बार वज़ीर खजाना की जगह वज़ीर खारजा शामिल। 8 रुकनी कौंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के वज़राए आला अरकान होंगे। कौंसिल में वज़ीर खारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर सैफरान अमीर मकाम भी शामिल। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद CCI की तश्कील नौ का नोटिफिकेशन जारी। मुश्तरका मफादात कौंसिल कुदरती वसाइल समेत इन तमाम मामलात पर फैसले करती है जिनमें विफाक और सूबों में इख्तलाफ हो। अदलिया टैक्स से मुताल्लिक केसेस जल्द निपटाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट। लिखा, सुप्रीम कोर्ट में 102 अरब, हाई कोर्ट्स में 742 अरब और ट्राइब्यूनल्स में 1700 अरब के महसूलात के केसेस ज़ेरे समात हैं। सब मिली भगत से होता है। ये 2544 अरब हमारे बहुत से दुख दूर कर सकते हैं। चाहते हैं रवा माली साल के इख्तिताम तक IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए। नए प्रोग्राम के खद्दोखाल पर IMF हुकाम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। तफसीली मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब का टैक्स मजीद बढ़ाने का इंदिया। सरदकाल को महंगी बिजली और गैस के बायस मुश्किलात का एतराफ भी किया। कारोबार का आगाज रिवायती घंटा बजा कर किया। वज़ीर खजाना कहते हैं, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। निजी शोबे को आगे आना होगा। अब पब्लिक सेक्टर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए चलाया जाएगा। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है। वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम जारी रखेंगे। दरामदात और सब्सिडीज की बुनियाद पर कारोबार अब नहीं चल सकेंगे। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर होने लगी। वजारत खजाना की आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक IMF से कर्ज की आखिरी किस्त मिल जाएगी। फरवरी में महंगाई कम होकर 23.1% रह गई। FBR की टैक्स वसूली में 29.8% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारा 76% कमी के साथ $1 अरब हो गया। चैलेंजेस बहुत हैं। विफाक, सूबे और इदारे सब मिलकर यकसू हो जाएं। मौशी तरक्की के लिए सियासी अफरा तफरी का खात्मा जरूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद स्मगलिंग से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, स्मगलिंग के बायस पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान हुआ। आर्मी चीफ और सूबों के ताउन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिलेगी। जो चीनी बेचकर हम डॉलर कमा सकते थे वो अफगानिस्तान स्मगल होने से नुकसान हुआ। बिजली चोरी से सालाना 400 से 500 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। शाम वाक़े से चीन पाकिस्तान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। कराची बंस रोड के रिहायशियों का रेस्टोरेंट मालिकान के खिलाफ एहतजाज। रश की वजह से आमदरफ्त मुश्किल हो गई। होटल और रेस्टोरेंट्स में बावर्ची खानों के धुएं से भी इलाका मकीन तंग। रोड ब्लॉक किए रखा।
कानून के रखवाले ही कानून शिकनी करने लगे। लाहौर समेत पंजाब भर में 200 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकारों का मुनशियात फरोशी में मुलव्वस होने का इंकशाफ। रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई। खून सफेद हो गया। चचा और चची का कम उम्र भतीजों पर वहशियाना तशद्दुद। 7 साला सुल्तान जाबहक 2 साला सकलैन जख्मी। अफसोसनाक वाकया गुजरांवाला के थाना रूप के इलाके गोंदलावाला में पेश आया। मुलजिम गुलाम दस्तगीर, अहलिया समेत गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को 1 साल में 150 अरब का कर्जा दिया जाएगा। बेहतरीन बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात के लिए फी एकड़ 30,000 कर्ज मिलेगा। नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरिए मुख्तलिफ अकसाम की सब्सिडीज भी दी जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा, पहले मरहले में हर जिले में एक मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर बनेगा। काश्तकारों को जाली खाद और अद्वियात से छुटकारा मिलेगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की निजी अस्पताल आमद। 3 साला अनाया फारूक की अयादत। बच्ची के दिल में पैदाइशी सुराख था। वालिदैन में इलाज की सकत ना थी। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन का खर्च जेब से अदा किया। कामयाब ऑपरेशन पर बच्ची को देखने अस्पताल पहुंचे। वालिदैन को मुबारकबाद दी। पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान 4 अप्रैल को फर्द जुर्म के लिए तलब। एंटी करप्शन अदालत ने गुज़श्ता समात के तहरीरी हुक्म में लिखा, जेल हुकाम ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराई। 17 मार्च को परवेज इलाही वॉशरूम में गिर गए, जिससे उनकी पसली फ्रैक्चर हुई। पेश ना होने के बायस फर्द जुर्म आयद ना हो सके। चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला 2 रोज इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे। तबीयत नासाज होने पर 27 मार्च को अस्पताल शिफ्ट किया गया। पंजाब असेंबली का बजट इजलास। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा, हुकूमत ने बिजली के 300 यूनिट फ्री देने का कहा। रिलीफ की बजाय 5 रुपए बिजली का यूनिट महंगा कर दिया। अवाम रिलीफ मांग रही है और यहाँ अरबों का हिसाब ही नहीं। शुगर मिल्स के लिए 450 अरब रखा गया। अगर हिसाब नहीं देंगे तो फिर ये 450 अरब शरीफ खानदान की शुगर मिल्स को जाएंगे। आसिफा भुट्टो बिला मुकाबला रुकने कौमी असेंबली मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने नवाब शाह के हल्का NA 207 से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मद्दे मुकाबल 11 में से 7 उम्मीदवारों के कागजात स्क्रूटनी में मुस्तरद हो गए। 4 ने कागजात वापस ले लिए। कामयाबी पर आसिफा भुट्टो का हल्के के अवाम से इजहार तशक्कुर। कहा, अवाम की खिदमत करूं। पेशावर हाई कोर्ट ने रुकने कौमी असेंबली ज़ैन कुरैशी की 4 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा, राहदारी जमानत देते हैं, आप मुतल्लिका अदालतों में पेश हो जाएं। जिन मुकदमात में हमने जमानत दी, पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर ले, हम आपको रिकवर करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पुलिस की अपग्रेडेशन और अवाम के लिए ईद पैकेज की मंजूरी। जम असला में पुलिस को गाड़ियों और दीगर जदीद आलात की फराहमी के लिए ADP स्कीम की मंजूरी दी गई। पुलिस के लिए 7.67 अरब रुपए की लागत से गाड़ियां और जदीद आलात खरीदे जाएंगे। शोहदा के अहले खाना के लिए भी 10-10 हजार रुपए ईदी का ऐलान। PTI मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाज में शामिल होगी या नहीं, फैसला हमारी क़यादत करेगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। जरताज गुल ने कहा, बानी PTI के लिए जो जिद्दोजहद होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। महकमा खुराक में गंदम चोरी का नया स्कैंडल। सुनो इन्वेस्टिगेशन सेल ने महकमा खुराक के करप्ट एहलकारों की चोरी बेनकाब कर दी। करप्ट मुलाजिमीन ने कौमी खजाने को 3 अरब 22 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया।
2022 में बारिशों से गंदम खराब होने का गलत रिकॉर्ड पेश किया गया। मुख्तलिफ गोदामों से गंदम की 3,79,062 बोरियां चोरी की गई। विफाकी बजट 2023-24 में मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का बजट 65 लाख रुपए मुख्तस। मरकजी कमेटी 22 अरकान पर मुश्तमिल, 20वें ग्रेड के अफसर के बराबर मुराद। इजलास के लिए जहाज का टिकट, गाड़ी का किराया, होटल और TADA 5,000 मोबाइल का खर्चा भी शामिल। लाहौर हाईकोर्ट का वासा की इजाजत के बगैर लगाए गए ट्यूबवेल सील करने का हुक्म। स्मॉग की रोकथाम से मुताल्लिक केस में कहा, कोई भी बोर या ट्यूबवेल वासा की इजाजत के बगैर नहीं लग सकता। वासा के वकील ने बताया, हाउसिंग सोसाइटीज में मौजूद ट्यूबवेल्स पर मीटर लगा दिए हैं, जिससे मखसूस मिकदार से ज्यादा पानी हासिल नहीं किया जा सकेगा। शहर शहर बारिश, यालाबारी। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बादल बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में यालाबारी। पाक अफगान शाहराह पर सैलाबी रैला। शांगला में घर पर आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। महकमा मौसमियात का कहना है, बारिशों का नया सिलसिला 31 मार्च तक जारी रहेगा।